CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले 2 क्वार्टर के नंबर CDSL के हमें बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले थे, चाहे हम Q3 के देखें या फिर Q4 के देखें। और ये नंबर को आप Q1Q बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हो और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और हर पैरामीटर्स पे, चाहे आप रेवेन्यू पे कंपैरिजन करना चाहें, कंपनी के प्रॉफिट पे कंपैरिजन करना चाहें या फिर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे कंपैरिजन करना चाहें। अब मल्टीपल फैक्टर पे ये कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हमें दिखाई हैं। सबसे पहले रेवेन्यू कंपनी का क्यों इम्पैक्ट किया, क्योंकि मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें अच्छे देखने को नहीं मिले, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च में अगर स्टॉक मार्केट को देखोगे तो उसकी परफॉर्मेंस ही हमें अच्छी देखने को नहीं मिली थी। और उससे पहले अगर देखोगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो इस 6 महीने में डेरिवेटिव मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसमें ही हमें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वॉल्यूम्स देखने को मिले थे सेबी के न्यू रूल्स की वजह से, जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा टाइट किया था और वॉल्यूम्स में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। और इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू में तो इम्पैक्ट हमें देखने को मिले, बट CDSL जो सर्विसेज देती है उसका एक चार्जेस होता है, उस चार्जेस को भी इसने कम किया था। इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। और रेवेन्यू और मार्जिन्स अगर इम्पैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट ऊपर तो जाएगा नहीं, प्रॉफिट नीचे ही जाएगा, और जाता हुआ देखने को मिला भी है पिछले 2 क्वार्टर में। बट हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि Q1 में जो रिजल्ट हमें देखने को मिले वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 1 सेकेंड डिसअपॉइंटिंग ही हो, बट Q1Q बेसिस पे कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल महीने का जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर हमने देखा था वो स्लाइटली बेटर देखा था अगर मार्च, फरवरी और जनवरी के मुकाबले कंपैरिजन करें। और मई के महीने में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिली, बेटर ही देखने को मिली, ग्रो करता हुआ नजर आया। 2.2 मिलियन डीमैट अकाउंट मई के महीने में ओपन हुए, 196 मिलियन डीमैट अकाउंट टोटल ओपन हो चुके हैं अब तक। और ये जो मई के महीने का डेटा हमें देखने को मिला था ये पहला मंथ था जिसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला मंथली बेसिस पे दिसंबर 2024 के बाद, क्योंकि जनवरी के बाद से लेकर अप्रैल तक लगातार हमें हर मंथ डिक्लाइन ही देखने को मिल रही थी और अब हमें जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है कि अगर जून का महीना मान लो बेटर चल जाता है, क्योंकि जून आज बोल सकते हैं 29 जून है, कल जून का महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 3-4 दिनों में हमें डेटा देखने को मिलेगी कि जून के महीने में कितने डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। अगर वो डेटा मान लो थोड़ा बेटर चल जाता है अप्रैल, मई और जून, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि Q1 के जो रिज़ल्ट है उसमें कंपनी को बेटर वॉल्यूम्स मिले, और बेटर वॉल्यूम्स अगर मिले तो कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें भी हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस आएगी, इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट Q1Q बेसिस पे कुछ रिकवरी आ सकती है, इसके चांसेस थोड़ा बहुत है, बट हाँ ये गारंटी की तरह नहीं है। तो इस वजह से इस पर आप एक बार ध्यान दे देना अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं, बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत